हाँ जी, आपनो मनोविज्ञान को टॉपिक चालन ला रहे है। आज जो टॉपिक है वो है समायोजन कुसमायोजन। अपा पहला अधिगम कर लिया, अधिगम का संप्रत्यय पढ़ चुके हैं और अभिप्रेरणा टॉपिक कर लियो। आज समायोजन कुसमायोजन यानी किसो व्यक्ति समायोजित है और किसो कुसमायोजित है बिंग बारे में पढ़ांगा। तो देखो, दैनिक जीवन में एक व्यक्ति को कई प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उन परिस्थितियों के साथ में उसे तालमेल बैठाना होता है। यानी कि विभिन्न परिस्थितियाँ आवेगी, दुख आवोगो, सुख आवोगो, बांग सागे जीणो पड़ेगो। जो शारीरिक, सामाजिक, व्यवसायिक प्रकृति का हो सकता है, इसे ही समायोजन कहते हैं। अगर तालमेल बिठा लियो तो वो समायोजन है। इसको स्किनर के कई बार समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। अब है अगलो विद्वान बोरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड है। ओए जगह मनोवैज्ञानिक क्या है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता एवं आवश्यकता पूर्ति के मार्ग में आने वाली परिस्थितियों के साथ जो सामंजस्य बना लेता है उसे ही समायोजन कहते हैं। यानी कि अपन देखो वहाँ का कोई भी एक जो काम करना रही है वो करतो बोर हो जाए। अपन सीधी सी बात है, याद रखने को तरीका है वेल्ड याद रखो, वेल्डिंग का काम करे कोई तो बिन आवश्यकता है वो, यानी कि बिन काम करना पड़ेगा। लेकिन वो बिन करतो बोर भी हो जाए, जब बिन सामने परिस्थितियाँ इसी प्रकट हो जाए, लेकिन वो बिना सामंजस्य बिठावो जब वो समायोजन है। अब है गेट्स। समायोजन निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं के साथ तालमेल कर लेता है। अपन देखो वहाँ का कई गेट हुए जगह यहाँ खोला जड़ी करा जब बाज बुक रहे तो वे अपने लक्ष्य मार्ग में कठिनाई पैदा करे, यानी कि बादलों पर कठिनाई पैदा है। तो समायोजन निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है, रोज का खोलना तो पड़ेगा, जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं के साथ तालमेल कर लेता है। यानी तालमेल बैठाना जरूरी है। अब समायोजन की विशेषता है कि कौन सो व्यक्ति समायोजित है। जब एक व्यक्ति समायोजन करता है तो वह आने वाली परिस्थितियों के साथ आसानी से सहज हो जाता है। इसलिए इस व्यक्ति में निम्न लक्षण देखे जा सकते हैं। यानी किसा किसा लक्षण है। अब एक भी में आत्मसम्मान को भाव होगो, आत्मसम्मान को भाव हो, यानी कि खुद भी आत्मविश्वास रहेगो भी में। अरे यहाँ देखो कि दूसरों या मेरी कदर करे तो दूसरा का सम्मान को भाव, यानी खुद की कदर कराओगे जब दूसरा कदर करेगो, यानी खुद दूसरे कदर करेगो तो दूसरों खुद की कदर, यानी कि आपने कदर करेगो। संतुलित व्यवहार होगा, यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में वो एकदम संतुलित होगा। यानी इकट्ठापन के करनो है, जिया क्रोध आ गयो या कोई दुख है सुख है तो अपन किया भी पे विचार करनो है। बहुत सारो समायोजित व्यक्ति होगा, बहुत सारो समझो परिस्थिति को बिन ज्ञान होगा, यानी कि किसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। अनुकूलन एवं नियंत्रण होगा, भी पर आपका स्वयं पर नियंत्रण होगा, आप स्वयं पढ़ चुके हैं। कार्यों के प्रति दायित्व का भाव होगा, यानी कि जो को बिन कार्य दे दियो वो पूरा ही करेगो क्यों चीज। आदर्श चरित्र होगा, यानी कि बिन चरित्र एक आदर्श होगा। लोग बिन आदर्श समझागा हाँ ये वर्गो मन है क्योंकि इन कार्य दिया बाद में कर लेगा। सामाजिक बर्ताव बढ़िया हो, यानी कि समाज में एक अलग ही पहचान होगी भी बंदेगी। स्वयंगात्म संतुलन होगा, स्वयं पे संतुलन होगा। संतोषजनक एवं संतुष्टिपूर्ण व्यवहार हो। अगर कोई भी आप बिन सवाल पूछ लियो, क्वेश्चन कर लियो, प्रश्न पूछो बिन तो बिन उत्तर एकदम बढ़िया तरीकों हो पूर्णतया, यहाँ को नहीं घास काट दी, एकदम बढ़िया तरीकों बताओगो, आपने समझ आवो ज्यों बता दो। आत्म मूल्यांकन की योग्यता हो, अगर भी में कोई कमी है तो वो खुद जांच कर लेगो भी चीज़ ने। आत्म मूल्यांकन की योग्यता हो। समस्या समाधान का भाव होगा, कोई भी समस्या आ गई तो बिंगो समाधान तत्काल वो करेगो। परिस्थितियों से संघर्ष करने का उत्साह है, कोई भी बिंग सामने कोई भी कार्य आ गयो, कोई भी संकट आ गयो तो वो बियों घबरावा को नहीं, बियों संघर्ष करेगो। व्यवहार में लोचशीलता, यानी कि अपन खटक के व्यवहार करना है, इन बारे में बिन पूर्ण जानकारी होगी, लोचशीलता होगी, बिंग अनुसार खुद ने डालेगो वो। उपयुक्त लक्षणों के आधार पर शेफर जो विद्वान है नामक विद्वान ने लिखा है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से सभी जीवित प्राणी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित कर लेता है।